आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बयान का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लालू यादव जैसे बड़े नेता ने इस तरह की बात कही है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को। लेकिन जब लालू जी जैसा व्यक्ति कोई इस तरह का बात बोल रहा हो तो उसको तो सीरियसली लेना चाहिए आप लोगों को। तो लालू यादव के बयान सामने आने के बाद तमाम देखिए वार पलटवार का सिलसिला हम कहें या पक्ष विपक्ष एक तरीके से आमने सामने आ गया और चिराग पासवान ने भी अपनी बात को रखा है और तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया और कहीं ना कहीं अब सियासी हलचल या कहें गर्माहट बढ़ाने का यह काम किया गया उनके द्वारा और वही तस्वीर अब बनती हुई दिखाई भी दे रही है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जिस तरीके से बीते दिन आरजेडी के स्थापना दिवस में लालू प्रसाद यादव का ये बयान आता है कि अगस्त माह तक केंद्र सरकार की कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो गिर जाएगी, जिस बहुमत से ये सरकार बनी है, जो एनडीए गठबंधन से ये सरकार बनी है वो गिर जाएगी। अब इस पर सियासत तेज हो चुका है। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने कहा कि ये जानबूझकर कहा जाता है ताकि अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखा जा सके। अभी उन्होंने अगस्त माह कहा है, कुछ दिन बाद 1 साल कहेंगे, फिर 1.5 साल कहेंगे और ऐसे में पूरा 5 साल बीत जाएगा। वहीं बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी कहा है कि बुजुर्ग हो चुके हैं लालू यादव, इस तरीके का बयान वो पहले भी दे चुके हैं। लेकिन देखिए अगर लालू यादव इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बातों का काफ़ी मायने जो है वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि लालू यादव काफ़ी गंभीर नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं। और लालू यादव अगर इस तरीके का बयान देते हैं कि अगस्त माह तक सरकार गिर सकती है तो कहीं ना कहीं इस बयान का मायने जो है वो ज़रूर निकाला जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी कहना है कि अगर लालू यादव इतने पुराने नेता हैं, काफ़ी सुलझे हुए नेता, अगर उनके तरफ से ये बयान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। देखिए दूसरी तरफ ये बात भी अंकुर कि पहली बार प्रधानमंत्री के लिए ये तस्वीर नजर आई इस बार जब उन्हें गठबंधन के साथ सरकार चलाना पड़ रहा है। इससे पहले पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार वो तस्वीर नजर नहीं आई। और उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर ये ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी इस बार बीजेपी को ही है। तो इस वक्त कह सकते हैं कि लालू यादव के बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन अब क्या अगस्त में होने वाला है ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। तमाम चीजें आपने कही कि गंभीर एक नेता है और बयानबाजी अगर की जाती है तो कहीं ना कहीं उसके कुछ मायने जरूर होंगे, लेकिन कहा तो ये भी जाता है ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। और जिस तरीके से तमाम घटनाक्रम हम देख रहे हैं, अगर देखिए सुबह भी हमने आपसे बात करी कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और अब लालू प्रसाद यादव भी सामने आते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। तो एक दबाव बनाने की एक कोशिश, एक राजनीति कह सकते हैं, राजनीति की ये कदम है या कितनी सच्चाई है? अब बिल्कुल अंकुर, देखिए ये तमाम चीजें जरूर होती हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर राजनीति में कुछ भी होना संभव है। देखिए नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, सरकार कभी भी बदल जाती है। बिहार में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, मध्यवर्ती चुनाव, क्योंकि इसको लेकर नीतीश कुमार ने कई बार ये बात कही है कि बिहार में तय समय से पहले विधानसभा चुनाव होगा। अब तमाम पार्टियां तैयार जरूर हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जान सकता। और बिहार की राजनीति को समझना और खासकर बिहार के 2 बड़े नेता लालू यादव और नीतीश कुमार को समझना काफी मुश्किल नजर आता है। लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आया, इससे माना जा सकता है कि परेशानी का सबक एनडीए के लिए जरूर है और लालू यादव और खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से तैयार हैं कि बिहार में किस तरीके की तस्वीर होगी उस तमाम चीजों के लड़ने के लिए। और खासकर बिहार में अभी 1 सीट पर उपचुनाव है और ये भी उपचुनाव जो है वो काफी कुछ आने वाले समय के लिए बयां कर सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तो कहा भी जाता है कि नेताओं को समझना आसान नहीं होता और जो तमाम समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कुछ भी कह पाना जरूर यहाँ पर उचित नहीं होगा। हालांकि क्या समीकरण बनते और क्या बयानबाजी के मायने निकाले जाते हैं ये जरूर आने वाले समय में देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और वहीं देखिए